नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनाव में भी असर जरूर डालेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस सवाल जवाब के बहाने एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? कमलनाथ से सवालों का ये सिलसिला बीते कई दिनों से यूं ही चला आ रहा था, लेकिन गुरुवार को जब सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल नहीं पूछा तो कमलनाथ ने इस पर तंज कस दिया। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज से ही सवाल कर दिया कि क्या कल सवाल कम पड़ गए थे। कमलनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जवाब देने में देरी नहीं की और कमलनाथ पर सीधे 2 सवाल दाग दिए। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था? एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा, तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच ये सीधा वाक युद्ध अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं शिवराज और कमलनाथ के बीच वार पलटवार की इस बयानबाजी में कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी की 15 महीने की उपलब्धियां सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपना काम रखना चाहिए और बचे हुए 6-8 महीनों में एक आध काम तो ऐसा कर जाएं जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिले, लेकिन अभी भी केवल और केवल झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में शिवराज और कमलनाथ ही आमने सामने होंगे, इसलिए दोनों ही ओर से सवाल और जवाब के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम शिवराज कहीं ना कहीं सवालों के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर कांग्रेस को घेरना चाह रहे हैं, तो कमलनाथ भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल और जवाब का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर बीजेपी का सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला भी इन दिनों चर्चाओं में है। जी हां, अक्सर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन अब 2023 और 24 के मद्देनजर बीजेपी सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला अपनाने जा रही है। बीजेपी स्नेह यात्रा के जरिए मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों को भी साधेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का उमड़ा स्नेह, बीजेपी का सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी उन वर्गों को साधने में जुटी है जो उसके वोटर नहीं माने जाते हैं। पार्टी जल्दी ही स्नेह यात्रा निकालने जा रही है, जिसके जरिए मुस्लिम और जनजातीय वोटर्स को साधा जाएगा। घर घर पहुंचकर बीजेपी भावी वोटर्स को जुटाकर 23 की वेतरणी पार लगाएगी। वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत निकट नहीं आए हैं, उनके पास भी जाना, उनसे बातचीत करना, क्योंकि जब सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, शिवराज जी की सरकार काम कर रही है, तो हम जब काम कर रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास के इस नारे के साथ कर रहे हैं। तो सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, दूरियां कम हों और लोगों को हमने जो काम किए वो बता सके, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे।
इधर कांग्रेस बीजेपी की इस तैयारी को चुनावी दांव बता रही है। उसका मानना है कि बीजेपी को सिर्फ वोटर साधने की फिक्र है और उन्हें अल्पसंख्यकों की कोई फिक्र नहीं है। अगर स्नेह है तो फिक्र क्यों, और अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। ये जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको शंका है कि लोगों के मन में जिस प्रकार का इतने विगत वर्षों में जो एक सद्भाव और आपसी भाईचारे को जिस तरीके से छिन्न भिन्न किया है, स्वाभाविक है जब चुनाव आते हैं तो फिर उनकी सारी भाषा और सारी विचारधारा बदली हुई नजर आती है। पारंपरिक वोट से इतर बीजेपी की इस रणनीति का फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में मिला और प्रचंड जीत हासिल की। अब 23 में भी क्या एमपी में भी यह फार्मूला काम आएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देखिए, बीजेपी स्नेह यात्रा निकालने वाली है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर चुकी है। और अब समझ लेते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का क्या कुछ गणित है जिसे बीजेपी साधना चाहती है। प्रदेश की करीब 7% मुस्लिम आबादी है और ऐसे में देखा जाए तो काफी बड़ा वोट बैंक भी है। करीब 25 सीटों को वोटर्स प्रभावित करते हैं और देखा जाए तो 10 से 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका भी ये वोटर्स निभाते हैं। मध्य, मालवा और निमाड़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं भिंड विधानसभा। अपने बदलते समीकरणों के लिए जाने जाने वाली इस सीट पर 2023 में किस और सियासी बयार होगी, आइए समझ लेते हैं। भिंड विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर 2018 में संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी से चुनाव लड़े थे, राकेश चौधरी बीजेपी से लड़े थे और रमेश दुबे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। मिशन 2023 या 2023 की चुनाव की बात करें तो यहाँ 2023 में काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में शुमार भिंड की सीट की एक अलग ही पहचान है। चंबल अंचल वाली भिंड विधानसभा में सियासी बयार उत्तर की ओर बहती रही है, यानी जिले से लगे उत्तर प्रदेश राज्य की सियासत एमपी की इस विधानसभा को प्रभावित करती आई है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हावी रही है। भिंड में उत्तर प्रदेश की सियासी छाप के साथ दल बदल की राजनीति की झलक भी दिखाई देती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आए चौधरी राकेश सिंह को नरेंद्र सिंह कुशवाहा की जगह टिकट मिला, तो नरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर आए, लेकिन जीत नहीं पाए। बाजी बीएसपी के संजीव सिंह कुशवाहा ने मारी और करीब 36,000 वोटों से बीएसपी का परचम यहां लहरा गया। हालांकि अब संजीव सिंह बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी बीजेपी के साथ ही खड़े हैं और दावा यही है कि न केवल भिंड में जीत होगी बल्कि 2023 में सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। मुख्यमंत्री की एक नहीं अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रही हैं। इसलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रह के और जनता की समस्याओं का निराकरण करके जनता के बीच में रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस तो हमेशा कहती रहती है सरकार बना नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री हैं, जन कल्याणकारी योजना एक नहीं। कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं कि 15 महीने में 18 महीने में उन्होंने क्या किया। आज जितनी भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, सारी योजना कांग्रेस सरकार में बंद हो गई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तक, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की। बात कांग्रेस की करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस को गहरा नुकसान हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का मजबूत चेहरा कमाल दिखा सकता है। कांग्रेस के संभावित दावेदार माने जा रहे राधेश्याम शर्मा का मानना है कि गोविंद सिंह के नेतृत्व में भिंड की सभी सीटें जीतने में कांग्रेस सफल होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 18 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया, लेकिन इन्होंने
उस बहुमत को पैसे से खरीद लिया और निश्चित रूप से हमारी सरकार को गिरा दिया। और उसके बाद निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं, जनता में आक्रोश है इनके प्रति और भारतीय जनता पार्टी अब की बार मुंह की खाएगी। भिंड जिले का जहां तक सवाल है, भिंड जिले में 5 सीटें हैं, 5 सीटें जीतने की पूरी संभावना है। करीब 2,20,000 मतदाता वाली इस सीट पर जनता बीजेपी कांग्रेस को बराबर मौका देती आई है। सियासत से इतर जनता की बात करें तो विधानसभा में विकास को लेकर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो जरूर मिली है, लेकिन विकास होना फिर भी बाकी है। क्या क्या विकास कार्य किए हैं भिंड की बात करें तो? भिंड में विकास, शहर की हर गली में रोडें कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं। इस साल रोचक मुकाबला होने की संभावना है। मेन कांटे की जो टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस की होगी। मैं मानता हूं कि भिंड का विकास जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि नए लोगों को और मौका मिलना चाहिए। मेरे साथ एक और साथी मेरे हैं मेरे साथ। किस तरीके से बात कर रहे हैं? दादा कह रहे हैं कि नए लोगों को आना चाहिए तभी विकास संभव है। आपकी क्या राय है इसमें? भिंड के विकास में गति में तेजी आई है और अब ज्यादा से ज्यादा लग रहा है विकास। जो 2 साल में रोडें नहीं बन पा रही थी, अब लगातार देखने को आ रहा है कि भिंड में जगह जगह रोड बन रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में काम हो रहा है उस तरह भिंड में काम नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या परेशानी है आपको? किस तरह की परेशानी की बात कर रहे हैं? यहाँ का जो नेतृत्व है, जो यहाँ के जो नेतृत्व है, वो काम को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है। जो ऊपर से योजनाएं आती हैं, माननीय केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, तो वो यहाँ पे लागू नहीं हो पाती। जो यहाँ के नेता हैं वो उनको भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बिल्कुल। 2023 में जनता बहुत बदलाव चाह रही है। जनता थक चुकी है। जनता ने यहाँ के जो अभी प्रतिनिधि हैं उनको नकार दिया है और स्पष्ट रूप से अगर सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए तो जनता यहाँ पे नकार देगी जो प्रोजेक्ट में स्थिति होगी। दिग्गजों के चेहरों से लेकर दल बदल और यूपी मॉडल वाली सियासत 2023 के चुनाव में नजर आएगी तो जनता अपनी अदालत में किसके साथ न्याय करेगी ये वक्त बताएगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। तो सियासी समीकरण समझने के बाद भिंड का सियासी इतिहास भी हम जान लेते हैं। करीब 2,20,000 मतदाता वाली ये सीट है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों को यहां पर बराबर से मौका मिलता है। वहीं दल बदल की राजनीति की बात की जाए तो ये राजनीति का जो टाइप है ये विधानसभा में काफी ज्यादा हावी रहता है। यूपी की सियासत का भी इसमें असर दिखता है। वहीं एसपी, बीएसपी भी प्रमुख दलों में शामिल हैं और बीजेपी के संजीव सिंह कुशवाहा मौजूदा विधायक हैं। बता दें कि 2018 में बीएसपी से संजीव कुशवाहा ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो बता दें कि संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2018 में बीएसपी से चुनाव लड़ा था लेकिन उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब मौजूदा विधायक बने हैं। बोले तो नेताजी में, जहां आज हम मुलाकात करवाएंगे टीकमगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह से, जो 2 बार विधायक और दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं। बता दें कि यादवेंद्र सिंह मानते हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि 23 के रण में पार्टी किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी और चुनाव में जीत को लेकर उनकी क्या कुछ रणनीति है। हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र सिंह जी से कि क्या चुनावी माहौल है और उन्हें क्या लगता है कि इस बार 2023 में किस तरह से उनकी पार्टी जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है और लोगों का अभिमत जानने की कोशिश करी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सबको मालूम है कि पिछले बार जो जनादेश कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, एक अच्छे कामों को लेकर कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर विधायक तोड़े और सरकार गिरा दी। वो जो सरकार तोड़ने का क्रम था उसको किसी ने भी अच्छा नहीं माना, न जनता ने अच्छा माना और न जो है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा है। उसके प्रति लोगों में असंतोष है कि कमलनाथ जी को 5 साल का मौका देना था और कमलनाथ जी अगर अच्छा काम नहीं करते तो 5 साल बाद जनता उन्हें बदल देती। तो इसका व्यापक असर है। हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, 3 बातें तो प्रमुख हैं।
दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इनने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराई है मध्य प्रदेश में वो, दूसरी बात महंगाई का जो अगर ये राष्ट्रीय मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, गैस, फर्टिलाइजर, किसानों के ऊपर जो इतने लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, किसानों को MSP देने का काम नहीं हुआ है, ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनके ऊपर अच्छी सरकारें जो है पलट जाएंगी और कांग्रेस पार्टी भी इसी के ऊपर चुनाव लड़ेगी। यदि प्राथमिकता की बात की जाए तो इस विधानसभा में क्या ऐसी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दसान डाइवर्सन योजना जो बांसुगारा बना है उसका हमें टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लाभ नहीं मिला है और उसका पानी चला गया खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में, डूब क्षेत्र में हम आए और पानी चला गया खरगापुर में। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि ककरवाहा पिकअप बने और टीकमगढ़ की एक इंच जमीन जो है सिंचित हो, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज जो कमलनाथ जी अपनी आम सभा में कह के गए कि हम मेडिकल सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज देंगे, और इस तरीके से छोटे छोटे काम हैं जो जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, उनके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जो हिंदुत्व का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी में लेकर चलती है, वो चुनाव में क्या असर दिखा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल हिंदुत्व मुद्दा रह गया है, उसी को बना रहे हैं, उसी को जो है उसी पे काम कर रहे हैं, बाकी ये हर मोर्चे पे फेल हो गए। और मैं समझता हूँ कि संविधान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, संविधान के दायरे में ही सबको चलना पड़ेगा, उसी में हित है देश का और उसी में हम सबका भाग्य भी ठीक से चलेगा। ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि हमें संवैधानिक दायरे में रहना होगा और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार काम नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को लेकर मैदान में आती है। साथ ही उनका कहना है कि टीकमगढ़ विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज, रोजगार और पलायन रोकने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बार मैदान में आकर इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। टीकमगढ़ से अब्दुल तारिक, वंसल न्यूज। अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। देवास की हाट पिपलिया का जायका थोड़ा अलग है। यहाँ के जय भोले चाट सेंटर के समोसे काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ की लाल और हरी चटनी के दीवानों की कमी नहीं है। तो यहाँ का चुनावी जायका भी लाल और हरी चटनी की तरह तीखा और कुछ मीठा है। चुनावी जायके में आज हम हैं हाट पिपलिया विधानसभा के क्षेत्र में, जहां पर हाट पिपलिया के जय भोले चाट भंडार के समोसे, जिसमें लाल चटनी और हरी चटनी का अपना ही एक स्वाद है और कहीं ना कहीं लोग इस लाल चटनी और हरी चटनी को पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के चुनावी जो रंग है वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आता है। हम जानते हैं कब से ये दुकान चला रहे हैं? 15 साल हो गए मेरे को। ये लाल चटनी और हरी चटनी का क्या महत्व? ये सब टेस्ट है, मतलब हरी चटनी लाल टेस्ट करते ग्राहक, जो कोई लाल भी खाता है दोनों खाता कोई। तो क्या चुनावी भी जाएगा इस तरह का? चुनाव भी ऐसा, कल कांग्रेस क्या कहते हैं, बीजेपी के बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, बदलते रहते हैं लगातार। राजनीति जायजा ये है कि यहाँ जनता परिवर्तन चाहती है। अब देखो जनता का क्या है, वो तो उनको तो एक ही बात है कि भाई परिवर्तन और जनता को फायदा होना चाहिए, जो फायदा हो नहीं रहा है। सरकार जब से बीजेपी की बैठी है, जो भी इनने घोषणा की थी उस घोषणा पे खरे नहीं उतरे, तो जनता में परिवर्तन बहुत है, परिवर्तन चाहती है जनता। चुनावी जायका है क्या 23 में, क्या स्थिति होगी? हाट पिपलिया विधानसभा 2023 की जो स्थिति है वो तो अभी पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि अभी वर्तमान में किसान बहुत दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, जीएसटी से बहुत लोग परेशान हैं, नोटबंदी की मार अभी तक पड़ी हुई है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि आज पढ़ा लिखा युवा कृषि उपज मंडी के अंदर थैले तोड़ने तक की स्थिति में है। तो क्या राजनेता चुना और कत्था लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? अब राजनीतिक ने लगाया चुना कत्था। किस तरह का हाट पिपलिया विधानसभा में क्या स्थिति है? भ्रष्टाचारी चली रही सब दौर, और क्या पानी की समस्या हाट पिपलिया में, गंदगी देखो, ये चौराहे पे, मेन चौराहे पे गंदगी, साफ सफाई नहीं। क्योंकि चुनावी जो जायका है वो किस तरह का है हाट पिपलिया? चुनावी जायका भी एक अलग तड़का चल रहा है यहाँ पर, जो कि हाट पिपलिया विधानसभा में अभी तक तो जो विधायक जो बने हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन अभी सब उथल पुथल चल रहा है, एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं गिना रहे हैं, कोई खास बात गिना रहे हैं, तो सब कश्मकश लगी हुई है चुनाव में। पर फिर भी सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। जो चुनाव का शिवराज सिंह का चेहरा है उसे देखकर तो लोग संतुष्ट हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चुनावी मिजाज क्या है यहाँ का? चुनावी मिजाज तो बहुत अच्छा चल रहा है इस बार। क्या सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना, काम भी अच्छा हो रहा है। किस तरह के काम हुए आपको लगता है? सभी रोड भी हो गए, गांव-गांव में जो भी नया कार्य भी हो रहा है, हर पंचायत में कार्य भी अच्छा हो रहा है, विधानसभा का जो कार्यकाल जो अच्छा चल रहा है वो भी।
तो हम देख सकते हैं, चूंकि अगर हाटपिपलिया विधानसभा की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जायकों का जो है शहर है और यहाँ पर तमाम तरह के जायके जो है लोग सुस्वाद जो है कहीं ना कहीं चटकारे लगाने वाले जो चाट हो चाहे मीठा हो, यहाँ का कलाकंद हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरह का टेस्ट उनका हाटपिपलिया का है उसी तरह से जो है विधानसभा और चुनावी रंग भी जो है यहाँ पर उसी तरह का है। कैमरामैन मुकेश पाटीदार के साथ गगन शिवरे, बागली। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।